हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है नेशनल हेल्थ पॉलिसी। नेशनल हेल्थ पॉलिसी एंड प्रोग्राम आपके 3 मार्क्स का टॉपिक है, जहां पॉलिसी से एमसीक्यू और एससीक्यू का फॉर्मेशन होता है, वहीं प्रोग्राम से एक एलएक्यू का फॉर्मेशन होता है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी बेसिकली हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज हैं वो सारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अंदर में कवर की जाती हैं। सबसे पहले इसका लॉन्च हुआ था 1983 में एंड रिवाइज्ड इन 2002 एंड 2017 में से रीलॉन्च किया गया। क्यों? क्योंकि जो हेल्थ की नीड्स थी कंट्री की वो बहुत सारी चेंज हो चुकी थी। अब हम जानेंगे वो क्या क्या नीड्स थी जो चेंज हो चुकी थी। इसको स्टोरी की तरह लर्न करेंगे। सबसे पहले क्या हुआ कि डिजीज का पैटर्न चेंज हुआ। डिजीज का पैटर्न कैसे चेंज हुआ? पहले होती थी इन्फेक्शियस डिजीज ज्यादा, जैसे आपका कॉमन कोल्ड हो गया, वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, ऐसी डिजीज ज्यादा होती थी। अब क्या है कि कैंसर लाइक डिजीज, लाइक कैंसर, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इंक्रीज हो रही है। डिजीज का पैटर्न चेंज होगा तो हमें हेल्थ केयर फैसिलिटीज को भी एक्सटेंड करना होगा। मीन्स हॉस्पिटल्स के अंदर ऐसी मेडिकल फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड करनी होंगी, टेक्नोलॉजी लेके आनी होगी। इन सब के अंदर क्या होता है? एक्सपेंडिचर, क्या होता है? खर्चा होता है। इतना ज्यादा एक्सपेंडिचर होता है कि फैमिलीज जो है पुअर्टी की तरफ मूव करने लग गई। ओके, नेक्स्ट वी हैव, अगर एक्सपेंडिचर हो रहा है तो हमें इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उसे भी मेंटेन करना होगा। मीन्स बेटर इकोनॉमिक अलाउज मोर इन्वेस्टमेंट इन द हेल्थ सेक्टर। नेक्स्ट व्हाट वी हैव कि इसके गोल्स क्या है। सबसे पहला इसका गोल क्या है? इंश्योर हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल एजेस। मीन्स हर एज ग्रुप को इक्वल लेवल ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज और वेलबींग प्रोवाइड करना। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? यूनिवर्सल एक्सेस। मीन्स कोई भी आपका मीडियम, अपर और लोअर जो कैटेगरी है सोसाइटी की, उसको इक्वली ट्रीट करना इन perspective of healthcare. Improve quality of healthcare service and reduce cost of healthcare delivery. क्वालिटी को इम्प्रूव करना एंड कॉस्ट को डिक्रीज करना। प्रमोट प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव हेल्थ केयर, हेल्थ केयर को प्रमोट करना। नेक्स्ट वी हैव रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये इसके 5 गोल्स है और 4 नीड्स है, हमने लर्न की। नेक्स्ट वी हैव की पॉलिसी प्रिंसिपल। नेशनल हेल्थ पॉलिसी के की प्रिंसिपल्स क्या है? सबसे पहले हमारे पास आता है पी से पॉलिसी। पी से हम स्टार्ट करेंगे, प्रोफेशनलिज्म, इंटीग्रिटी एंड एथिक्स। मीन्स जितने भी आपके पेशेंट की रिपोर्ट है, डॉक्टर पेशेंट कन्वर्सेशन है, उन्हें कॉन्फिडेंशियल मेंटेन करना। ओके, नेक्स्ट वी हैव इक्विटी, दैट मीन्स इक्वालिटी। हर पर्सन के साथ, हर पेशेंट के साथ, वेदर इट इज पुअर और रिच, उसके साथ इक्वली बिहेव करना। नेक्स्ट हमारे पास आता है अफोर्डेबिलिटी। मीन्स हर इंसान हेल्थ केयर को अफोर्ड कर सके। यूनिवर्सलिटी मीन्स इक्वल लेवल ऑफ ट्रीटमेंट। Patient centered and quality of care. Next we have accountability, inclusive partnership, pluralism means peaceful coexistence. Like society के अंदर different kind of communities present होती है, like Hindu, Muslim, तो उनका peaceful coexistence. Decentralization means आपकी एक कम्युनिटी है, मीन्स छोटा सा गांव है, वहां पे सरपंच या फिर पंचों का नियुक्त करना जो उस कम्युनिटी के प्रॉब्लम को सोल्व कर सके, रेदर देन द स्टेट और द कंट्री गवर्नमेंट। नेक्स्ट वी हैव डायनामिक एंड द अडेप्टिवनेस। ये हमारी जो की पॉलिसीज हैं हेल्थ की, जो कि आपको लर्न करनी है। जो क्वेश्चन फॉर्म होता है वो फॉर्म होता है नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 को डिफाइन कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए 5 मार्क के लिए। नेक्स्ट वी हैव क्वांटिटेटिव गोल्स एंड द ऑब्जेक्टिव। क्वांटिटेटिव गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव मीन्स सबसे पहला पॉइंट आता है हेल्थ स्टेटस एंड प्रोग्राम इम्पैक्ट। मीन्स लोगों की ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करने का प्रोग्राम। जहां पे एक एवरेज ह्यूमन बीइंग पहले 67.5 ईयर्स तक अलाइव रहता था, अब उसको इंक्रीज करके 70 किया गया है अंडर द हेल्थ स्टेटस। नेक्स्ट हमारे पास आता है एस्टेब्लिश रेगुलर ट्रैकिंग ऑफ द DALY इंडेक्स बाय 2022 मीन्स डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। मीन्स डिजीज या डिसेबिलिटी की वजह से कितनी हेल्थ लूज हो रही है उसका रिकॉर्ड रखना। नेक्स्ट वी हैव टोटल फर्टिलिटी रेट। मीन्स एक जो वुमन है वो एवरेज 2.1 चिल्ड्रन को बर्थ को मेंटेन करती है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट लेवल, जिससे पॉपुलेशन स्टेबल रह सके, उसको मेंटेन करना। नेक्स्ट वी हैव मोर्टेलिटी रेट। मीन्स जो माँ और बच्चे के डेथ रेट्स है उसको कम करना। सो फर्स्ट पॉइंट इज जो 5 ईयर से कम उम्र के बच्चे हैं उनके डेथ रेट को कम करना। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो MMR है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, जो कि पर
100 पर 1 लाख लाइव बर्थ से मेंटेन किया गया है। वहीं पे प्रेगनेंसी या फिर डिलीवरी के दौरान जो मदर की जो डेथ होती है उसे कम करना है, यहाँ से एमसीक्यू का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मीन्स 1 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके डेथ रेट को कम किया गया। सो नेक्स्ट वी हैव रिड्यूस नियोनेटल, मीन्स लाइक जो 28 डेज से पहले जिन बच्चों की डेथ हो जाती है बर्थ के बाद में, उनके डेथ रेट को मेंटेन करना। और नेक्स्ट वी हैव स्टिल बर्थ या फिर स्टिल बर्थ, जो स्टिल बर्थ मतलब गर्भ के लास्ट मंथ में या फिर डिलीवरी के टाइम पे जो डेथ हो रही है उसके रेट को सिंगल डिजिट में मेंटेन किया गया। ओके, नेक्स्ट वी हैव रिडक्शन ऑफ डिजीज प्रिवलेंस एंड द इंसिडेंस। इसका जो एम था वो डिजीज स्पेशली लाइक एचआईवी और एड्स को कंट्रोल करना था। सो 90% एचआईवी के जो पेशेंट का डायग्नोसिस हो, 90% पेशेंट्स का एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी मिले और 90% ट्रीटमेंट लेने वालों में वायरस जो है सप्रेस हो जाए, ये इसका एम था। तो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। सो नेक्स्ट वी हैव डिजीज कंट्रोल गोल्स। तो लेप्रोसी, कालाजार और लिम्फेटिक फिलियरियासिस को एलिमिनेट करना और उसे एलिमिनेशन को मेंटेन करना। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो टीबी के पेशेंट्स हैं उनका 85%, मोर देन 85% का क्योर एंड जो ब्लाइंडनेस है उसे रिड्यूस करना 0.25 बाय पर 1000। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है टू रिड्यूस प्री मैच्योर मोर्टेलिटी फ्रॉम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, कैंसर, डायबिटीज एंड द chronic respiratory disease by the 25% by 2025. Next we have health system performance, means जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का यूज है उसे 50% तक बढ़ाना पब्लिक सेक्टर, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज के लिए। नेक्स्ट वी हैव जो 90% प्लस प्रेग्नेंट वुमेन को एंटीनीटल केयर मिले और 90% डिलीवरीज जो स्किल्ड हेल्थ वर्कर है वही कराएं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है 90% जो न्यूबॉर्न है उनको 1 साल के अंदर अंदर कंप्लीट वैक्सीनेशन मिले ताकि उन्हें फर्दर चल के कोई भी डिजीज ना हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है 90% से ज्यादा फैमिलीज की नीड्स पूरी करना एंड 80% पेशेंट्स का बीपी लाइक हाइपरटेंशन एंड शुगर लाइक डायबिटीज को कंट्रोल में रखना। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्रॉस सेक्शनल गोल रिलेटेड टू हेल्थ, मीन्स जो टोबैको का यूज था उसे 15% बाय 2020 एंड 30% से कम किया गया बाय 2025। और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज 5 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं, रिडक्शन ऑफ 40% बाय द प्रिवलेंस, छोटे बच्चों में 40% स्टंटिंग कम करना, लाइक उनके हार्ट में जितनी प्रॉब्लम होती है उसको लेके उसके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को कम करना। नेक्स्ट है हमारे पास सभी को सेफ वाटर और सैनिटेशन मिले, ये स्वच्छ भारत अभियान मिशन के अंदर आता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एग्रीकल्चर वर्कर्स, जो है एग्रीकल्चर वर्कर्स है उनकी 50% इंजरीज को कम करना। नेक्स्ट वी हैव हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर को नेशनल और स्टेट लेवल पे मॉनिटर करना। ओके, ये किसके अंडर आता है? क्रॉस सेक्टरल गोल रिलेटेड टू हेल्थ। नेक्स्ट वी हैव जो हेल्थ फाइनेंस है, गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर 1.15% से 2.5% ऑफ जीडीपी मेंटेन करना। स्टेट अपने बजट का 8%, मोर देन 8% जो है वो हेल्थ पे खर्च करें। और जो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर है, जो एक्सट्रीम हेल्थ एक्सपेंडिचर है, उन्हें 25% तक कम करना। नेक्स्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, मीन्स हाई प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट में, जो बड़ी डिस्ट्रिक्ट है या फिर जहाँ पे हेल्थ प्रॉब्लम ज्यादा है वहां पे इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के हिसाब से डॉक्टर्स और जो पैरामेडिकल टीम है उसकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना। ये सारे पॉइंट्स हमारे पास कहाँ आते हैं? जो इसका क्वांटिटेटिव गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स है उसमें हमने कवर किया, ये आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट वी हैव इज एडिक्वेट इन्वेस्टमेंट, मीन्स जो गवर्नमेंट है वो हेल्थ पे ज्यादा इन्वेस्ट करेगी, 2.5% ऑफ जीडीपी। तो जो प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव हेल्थ है उसके अंदर हमारे पास 7 प्रायोरिटी एरियाज है। सबसे पहले आता है स्वच्छ भारत अभियान, जहाँ पे साफ सफाई से डिजीज को रोका जा रहा है। बैलेंस डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज मीन्स हेल्दी फूड को मेंटेन किया जा रहा है। एड्रेसिंग टोबैको, एल्कोहल, सब्सटेंस यूज
मीन्स जो टबैको की, अल्कोहल की या फिर जो सब्सटेंसेस, अब्यूजिव सब्सटेंसेस लाइक ड्रग वगैरह की एडिक्ट को कम करना। यात्री सुरक्षा के लिए हमें हेल्थ इंश्योरेंस सेल या फिर ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में प्रोवाइड करना। निर्भया नारी मीन्स जो वुमेन सेफ्टी है उसे इंक्रीज। रिड्यूस स्ट्रेस एंड वर्क प्लेस सेफ्टी, दैट इज जो वर्क प्लेस है वहां पे आपका स्ट्रेस और जो सेफ्टी है उसे इंक्रीज करना। रिड्यूसिंग इंडोर एंड आउटडोर एयर पॉल्यूशन मीन्स एयर पॉल्यूशन को मेंटेन करना। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर डिलीवरी, जहां पे प्राइमरी केयर के अंदर क्या होता है, पॉइंट्स अच्छे से लर्न करने हैं, पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। सबको कंप्रहेंसिव हेल्थ केयर देना और जरूरत पड़े तो रेफरल हॉस्पिटल से जोड़ना। मीन्स जो हमारी सिलेक्टिव केयर है और रेफरल हॉस्पिटल्स है वो प्राइमरी केयर के अंदर आते हैं। सेकेंडरी के अंदर क्या आता है कि सिर्फ फैसिलिटीज मतलब बनानी नहीं है, उनके ऊपर स्ट्रैटेजिक है उसे मेंटेन करना है। ओके, ताकि बेटर हेल्थ आउटकम्स हमें मिल सके। प्राइमरी में हमने सिर्फ उसे हॉस्पिटल से जोड़ा, सेकेंड में हमने उसके ऊपर और काम किया। अब हमारे पास आता है पब्लिक हॉस्पिटल, जहाँ पे गवर्नमेंट में फ्री आपको कम फीस के अंदर फ्री ड्रग्स मिल रही हैं, टेस्ट मिल रहे हैं और इमरजेंसी सर्विस मिल रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां डॉक्टर्स और स्टाफ की कमी है वहां पे हॉस्पिटल और मैन पावर को बढ़ाना। ओके, लाइक कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे हॉस्पिटल्स प्रेजेंट नहीं होते या फिर डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते, वहां पे उनको इंक्रीज करना। अर्बन हेल्थ में लाइक जो अर्बन जो वीकर सेक्शन के जो लोग हैं उनके लिए पीएचसी या फिर जो भी रेफरल सपोर्ट है उसे मेंटेन करना। नेक्स्ट हमारे पास आता है कोलैबोरेशन विद द अदर सेक्टर्स, लाइक हेल्थ इंप्रूव करने के लिए हमें क्या मेंटेन करने होगा, एजुकेशन, उनका सैनिटेशन, ट्रांसपोर्ट और एनवायरमेंट जैसे डिपार्टमेंट्स को एक साथ में लाना। ये सारे पॉइंट्स थे स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्कोप ऑफ आयुर्वेदा। इसमें आपको सिर्फ ये पॉइंट्स लर्न करने हैं, ये आपके 5 मार्क का क्वेश्चन फॉर्म होता है इस चैप्टर से। टू इंटीग्रेट आयुष सिस्टम इंक्लूडिंग आयुर्वेदा विद द मेन स्ट्रीम ऑफ द हेल्थ, आयुष सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करके आयुर्वेदा को इंक्लूड करके मेन स्ट्रीम ऑफ हेल्थ, लाइक मतलब एलोपैथी आयुर्वेद को जोड़ के दोनों को हेल्थ केयर प्रोवाइड करना। टू प्रमोट प्रिवेंटिव प्रोमोटिव वेलनेस बेस्ड हेल्थ केयर यूजिंग आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स, आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स को यूज करके प्रमोट करना, प्रिवेंट करना हेल्थ वेलबींग को। नेक्स्ट है रिसर्च एंड द एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, मीन्स जितने भी केसेस मिल रहे हैं उनके ऊपर रिसर्च करके उनके जो मेडिकेशन है उसके ऊपर एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करना। स्टैंडर्डाइज एजुकेशन ट्रेनिंग एंड द क्वालिटी अश्योर फॉर ऑफ आयुर्वेदा सर्विस एंड द प्रोफेशनल्स, अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ द आयुर्वेदिक मेडिसिन, क्वालिटी of the Ayurvedic and by the qualified practitioners, to strengthen cross referral system between Ayurveda and Allopathy, दोनों को जोड़ के आपको प्रैक्टिस करना। टू प्रमोट योगा एंड हेल्दी लाइफस्टाइल एंड द पब्लिक अवेयरनेस, ये सारे पॉइंट्स थे जहाँ पे आपके आयुष सिस्टम के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। सो यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, 2017 के एक्ट को पूछा जा सकता है और आयुर्वेदा का एनएचपी में क्या स्कोप है वो। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।